Hello, my dear students. I welcome you all to my channel. Today we are going to learn an English chapter from class 9 and it's from the book Kumar Bharti और ये है chapter number 1.3 और ये है एक poem जिसका नाम है Have you ever seen। तो आज हम देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं इस पोएम में। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हाँ, आपको इस चैनल पर 10 स्टैंडर्ड्स की इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं इस पोम के बारे में। पहले हम ये पोम पूरा रिसाइट कर लेंगे, फिर उसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या लिखा है। एंड दिस पोम इज रिटन बाय एन एनोनिमस पोएट। एनोनिमस मतलब जिनका हमें नाम नहीं पता होता है, पोएट का नाम नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। और इस पोम में होमोग्राफ्स यूज किए गए हैं और होमोग्राफ्स वो वर्ड्स होते हैं जो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं बट उसके दो मीनिंग होते हैं। तो इस तरीके से हर एक लाइन में हम यहाँ देखेंगे कि द पोएट हैज यूज्ड द होमोग्राफ्स एंड ही हैज मेड द पोएम वेरी ह्यूमरस। पोएम को ह्यूमरस फनी बनाया है। और ये होमोग्राफ्स के दो मीनिंग है, एक तो ह्यूमन बीइंग के साथ जा रहे मीनिंग और एक जो दूसरा नॉन लिविंग के थिंग के साथ जा रहे मीनिंग। तो हमें एक्सप्लेन करने के टाइम लाइन बाय लाइन जब समझेंगे तब समझ में आएगा हमें किस तरीके से इसे यूज किया गया, खेला गया है इस वर्ड के साथ। तो चलिए पहले पोएम रिसाइट कर लेते हैं। Have you ever seen a sheet on a riverbed or a single hair from a hammer's head? Has the foot of a mountain any toes? And is there a pair of garden hose? Does the needle ever wink its eye? Why doesn't the wing of a building fly? Can you tickle the ribs of a parasol or open the trunk of a tree at all? Are the teeth of a rake ever going to bite? Have the hands of a clock any left or right? Can the garden plot be deep or dark? And what is the sound of the birch's bark? तो ये इस तरीके से पोम है। तो हम देख लेते हैं पहले दो लाइन में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट टू लाइंस में वी हैव यू एवर सीन अ शीट ऑफ अ रिवर बेड। जो ये रिवर देख रहे हैं आप, जो उसके ऊपर का पार्ट होता है हम उसे रिवर बेड बोलते हैं, जो उसका एक पार्ट को। और क्या आप वहां पर कभी बेडशीट या शीट देखा हुआ है, जिस तरीके से हमारे घर के बेड में हम शीट डाले होते हैं, जैसे बेडशीट होता है उस तरीके से। तो एक हम जो यूज करते हैं उसे आपको एक एकदम ह्यूमरस वे में पूछ रहे, तो कभी तो हम नहीं देख पाएंगे रिवर में कोई बेडशीट तो नहीं डाला होता है। फिर वो पूछते हैं और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड। जो हैमर होता है, जो हथौड़े होते हैं, क्या उसके सर पर कभी बाल देखा है? जैसे हम ह्यूमन बीइंग के सर पर बाल होते, हेयर होते हैं, उस तरीके से क्या हैमर के सर पर बाल होता है? इस तरीके से वो है दो बार मीनिंग को यूज कर रहे। बेड एक होमोग्राफ के तौर पे यूज किया यहाँ पे और हेड यूज किया है, हैमर्स हेड और ह्यूमन बीइंग का हेड। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज एंड इज देयर अ पेयर ऑफ अ गार्डन होज। तो आप जैसे पता है माउंटेन का जो निचला पार्ट होता है हम उसे माउंटेन फुट कहते हैं। और फुट जैसे हम ह्यूमन बीइंग के फुट में टोज होते हैं, उंगलियां होती है और अंगूठे होते हैं, तो उस तरीके से माउंटेन के फुट में भी टोज होते हैं, कभी आपने देखा है? और उसी तरीके से देयर इज अ पेयर ऑफ अ गार्डन होज। अब गार्डन होज होता है जो पाइप हम यूज करते हैं पानी डालने के लिए गार्डन में, हम उसे होज बोलते हैं। एक वो मीनिंग है। और दूसरा मीनिंग होता है जो एक स्टॉकिंग्स होता है, सॉक्स के तौर पे जो पहनते हैं, जो हमेशा पैर में आता है, मतलब सेट्स होते हैं, एक और दो पैर है तो दोनों पैरों का होगा उस तरीके से। तो क्या उसी तरीके से गार्डन में डालने वाले पाइप के भी दो पैर में आते हैं क्या? कभी कभी देखा है आपने? इस तरीके से वो सवाल पूछते हैं। उनको जवाब पता होता है बट फिर भी एक ह्यूमरस फॉर्म बनाने के लिए इस तरीके से पूछते हैं। फिर वो बोलते हैं डज द नीडल एवर विंक इट्स आई। नीडल के जो ऊपर का पार्ट होता है जहाँ पे धागा डाला जाता है, थ्रेड, हम उसे आई बोलते हैं। जिस तरीके से ह्यूमन के भी आई होते हैं, ह्यूमन के आई विंक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ब्लिंक कर सकते हैं हम। बट क्या नीडल के आई कभी विंक होते हैं, कभी बंद होते हैं? इस तरीके का सवाल पूछते हैं। फिर दूसरे लाइन में बोलते हैं व्हाई डजंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई। अभी विंग्स होता है बर्ड्स के साथ जाता है जो उन्हें फ्लाई करने के लिए हेल्प करता है। उसी तरीके से अगर एक
सोसाइटी में एक एरिया में बहुत सारे बिल्डिंग्स बने हैं सिमिलर पैटर्न के और हमें उसे डिवाइड किए हैं अलग अलग सेक्शंस में और नाम दिए हैं ए विंग बी विंग या कोई भी ऐसा नाम देते हैं उसे डिवाइड किया होता है तो क्या वो बिल्डिंग के विंग्स फ्लाई होते हैं इस तरीके से पोएट पूछते हैं। फिर बोलते हैं कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल। अब यहाँ पे टिकल का मतलब होता है गुदगुदाना। तो रिब्स ऑफ अ पैरासोल अगर यहाँ पर रिब्स भी आप देख सकते हो दूसरी इमेज में और अगर ह्यूमन के रिब्स में आप गुदगुदाओगे तो उन्हें टिकलिंग होगी गुदगुदी होगी। बट उसी तरीके से पैरासोल यहाँ अम्ब्रेला के बारे में बताया है। अम्ब्रेला को पैरासोल बोलते हैं और उसका रिब्स जो आप देख सकते हो जो उसके स्टिक्स लगाकर उसे सपोर्ट देकर अम्ब्रेला बनाया है अगर वहां पर आप टिकल करोगे तो क्या पैरासोल को टिकल होगा गुदगुदी होगी इस अम्ब्रेला को इस तरीके का सवाल पूछते हैं। फिर वो बोलते हैं और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री टॉल कैन यू ओपन अ ट्री ट्रंक। अब ट्री का जो एक मजबूत हिस्सा होता है जो उसका जड़ से लेकर जो एक वो पार्ट होता है ब्राउन कलर का उसे हम ट्रंक कहते हैं। तो क्या आप उसे खोलकर देख सकते हो। और एक मीनिंग ट्रंक का होता है बॉक्स जो पुराने जमाने में बड़े बड़े बॉक्सेस होते थे जिसमें अपने वो सामान कीमती सामान रखते थे और बंद करते थे उसे हम ट्रंक कहते हैं। तो उसे तो हम खोल सकते हैं तो क्या उसी तरीके से आप ट्री का ट्रंक खोल सकते हो इस तरीके का सवाल पूछ रहे हैं पोएट। देन पोएट पूछते हैं आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट। अब रेक आप ये एक सामान इंस्ट्रूमेंट टाइप देख सकते हो जो क्लीनिंग के लिए काम आता है। तो जिसके जो टीथ दिख रहे रेक के क्या वो कभी ह्यूमन टीथ के जैसा बाइट कर सकते हैं वो पूछते हैं। फिर पूछते हैं हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट। हम यूजुअली क्लॉक्स के जो कांटे होते हैं उसे हैंड्स बोलते हैं और तो उस हैंड्स में हमारे पास हार के हैंड्स होते हैं मिनट के होते सेकंड्स के होते बट हम उसमें लेफ्ट और राइट हैंड नहीं बोलते जिस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग में होता है लेफ्ट और राइट हैंड। तो वो पूछ रहे हैं क्या क्लॉक ऑफ हैंड्स हैव एनी लेफ्ट और राइट इस तरीके का सवाल। इस तरीके से वो ह्यूमरस बना रहे पोम को। फिर लास्ट में वो कहते हैं कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्ड्स बार्क। गार्डन का प्लॉट होता है जो दिख रहे हो एक स्ट्रेच पे बना हुआ है गार्डन क्या वो उतना डीप और डार्क हो सकता है मतलब उतनी गहराई तक जा सकता है क्या इतना अप्स एंड डाउन होता है गार्डन में। जिस तरीके से और एक प्लॉट होता है जो हम ड्रामा प्ले करते हैं या कोई मूवी एक्ट इनएक्ट करते हैं तो उसका जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है किस तरीके से आपको अपना रेज करना है वॉइस एक्शन और किस तरीके से आपको लो पिच में आना है इमोशनल आपको होना है बहुत हैप्पी होना है किस तरीके से आपको आवाज बढ़ाकर बोलना है वो उसे प्लॉट बोला जाता है। तो क्या उस तरीके से डीप एंड डार्क तरीके का गार्डन का भी प्लॉट होता है इस तरीके से पूछ रहे हैं वो। फिर लास्ट में बोलते हैं एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्चेस बार्क। अब यहाँ पे आप एक किस्म का झाड़ देख सकते हो उसके ब्रांच देख सकते हो निचला पार्ट जिसे हम बर्च बोलते हैं और जो उसके जो निकले हुए पार्ट है जो ऊपर के शेल निकाल सकते हैं हम उसे बार्क बोलते हैं। तो यहाँ पे बाघ और एक मीनिंग होता है जो डॉग बार्क करता है। तो कहते हैं क्या ये ट्री के बर्च जो है क्या बार्क करते हैं जिस तरीके से डॉग बार्क करते हैं। तो इस तरीके से होमोग्राफ्स को यूज करके पोएट ने यहाँ पर पोएम को बहुत ह्यूमरस बनाया है और पता है उन्हें कि एक काम नहीं हो सकता बट वो वर्ड से प्ले करते हुए उसे सवाल कर रहे हैं और पोएम को ह्यूमरस बनाते हुए आपके सामने रखे हैं। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी अच्छा भी लगा होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग योर माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।